हेलो, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेलिंग टूर के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था कुछ दिन पहले, वो पेलिंग के रूट के बारे में था। उस वीडियो को बनाने का मकसद था कि लेटेस्ट जो है आपको रास्ते की जानकारी मिल सके कि रास्ते की कंडीशन वगैरह क्या है। तो जिसको देखना है वो देख लेना। उससे आगे की जानकारी पेलिंग में जाने के बाद क्या क्या किया, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कहाँ ठहरना है, क्या क्या आपको बजट में करने से बेटर रहेगा, कौन कौन सी अच्छी जगह है जहाँ आप घूमने जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही पेलिंग के नज़दीक पहुँचने वाले थे तो वहाँ पे ये एक वाटरफॉल था रास्ते में, उसी रोड पे ही। और रास्ता मैंने बता ही दिया था कि हमने सिलीगुड़ी से लेके, तो सिलीगुड़ी से हमने कलिम्पोंग वाले रास्ते को चूज़ किया था और वहाँ से घूमते हुए जोरथांग होते हुए हमने यहाँ पे आए। तो हम पहुँच गए थे लगभग यहाँ पे 2-2:30 बजे के आसपास पेलिंग में। और पेलिंग आने के बाद हमने होटल की जो बुकिंग थी वो पहले से किया हुआ था। और इस बारे में मैं आपको भी बता देना चाहूँगा कि जो आप होटल बुकिंग करें वो एडवांस में बुक कर ले तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप अगर यहाँ पे आने के बाद होटल का डिसीज़न लेते हैं तो महंगे होटल होते हैं, या फिर आप अचानक से डिसाइड नहीं कर पाओगे तो हो सकता है आपको महंगा पड़े। तो हम अपना होटल में गए और बजट में होटल हो गया था लगभग आपको 1200-1500 के आसपास होटल जो है एडवांस बुकिंग करने पे मिल जाता है। होटल में सामान वगैरह रखने के बाद फिर हम वहाँ से अपनी, क्योंकि पर्सनल गाड़ी थी, आप कैब वगैरह बुक करते हैं तो उससे भी आ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी गाड़ी लेके और आगे वहाँ से 2.5 किलोमीटर जो पेलिंग सिटी थी, 2.5 किलोमीटर के ऊपर ये बुद्धा पार्क और स्काई वॉक जो देखने के लिए, जिसके मकसद से हम यहाँ आए थे। तो मेनली क्या था कि हमारा मकसद सिर्फ इसी जगह को ही देखने का था, स्काई वॉक। यानी यहाँ पे क्या है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लास का ब्रिज है, कांच के ग्लास लगे हुए ऊपर और गोलाई में जो है ब्रिज बना हुआ है, इसको देखना था। और यहीं के ऊपर, इसी के ऊपर ही भगवान बुद्ध का जो एक मंदिर बना हुआ है पहाड़ के ऊपर ही, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। चारों तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत जगह है यार। ये आप देख सकोगे, यानी आपको जो दिखाई दे रहा होगा कितनी खूबसूरत जगह है। और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के हिसाब से मौसम ठंडा हो जाता है। नॉर्मली क्या था, गर्म दिन था, मतलब दिसंबर का महीना। नॉर्मली जब हम नीचे से चले थे तो दिन का टेम्परेचर 20-22 डिग्री के आसपास था, लेकिन जैसे ही हम पेलिंग पहुँचे थे और उतरने के बाद हमें महसूस हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर यानी ठंडा था। तो गर्म कपड़े वहाँ पे निकाल के हमने फिर पहन लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ चले पेलिंग घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके थे और जैसे ही हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्किंग की जगह थी यहाँ पे सफिशेंट। और इनका जो काउंटर था, टिकट काउंटर, जैसे ही हम वहाँ से चढ़ रहे थे तो टिकट काउंटर बना हुआ है। 50 रुपये पर पर्सन की जो फ़ीस है यहाँ पे घूमने के लिए। तो वो हमने वो लिया टिकट लेने के बाद ऊपर की साइड आ गए हम। बाकी का जो व्यू है वो आप देख सकोगे, अभी दिखाई दे रहा हो आपको, जो सामने जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है। मूर्ति क्या है, ये बहुत बड़ा यानी मंदिर जैसा ही है, अंदर उसके मंदिर है, उसी के ऊपर जो है भगवान बुद्ध की काफ़ी ऊंची जो है मूर्ति है। वहाँ पे घूमने के लिए अभी हम निकल पड़े हैं। साइड से अभी चलते चलते हम चलेंगे, वहाँ पे ऊपर तक सीढ़ियाँ हैं काफ़ी बनी हुई। ऊपर अंदर जाने के बाद उसके अंदर फोटोग्राफी वगैरह तो मना है, इसलिए हमने अंदर का व्यू जो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि अंदर हमने उसमें फ़ोटोग्राफी वगैरह नहीं किया था। तो यहाँ फिर आप ऊपर चले जाएं सीढ़ियों से, और जाने के बाद अंदर उनके पेंटिंग वगैरह बनी हुई है भगवान बुद्ध से रिलेटेड, उनकी जीवनी या उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे। फिर हाइट में गुम्बद जैसा सा है जहाँ पे घूमते हुए अंदर की कुछ सीनरियाँ हैं, वो आप देख सकोगे। ठीक है, तो नज़ारे काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और पहाड़ों में अक्सर क्या होता है कि जब भी कभी छुट्टी का इस तरह वक्त मिलता है मुझे, तो सिलीगुड़ी के आसपास ये सभी जगह ज़्यादा दूर नहीं होते और यहाँ घूमने का मौका काफ़ी, जब भी मन करे आप घूमने जा सकते हो। 1 या 2 दिन के टूर का प्रोग्राम करके भी आराम से घूम के आप आ सकते हो। तो जो पेलिंग बचा हुआ था, पिछली बार जब टूर किया था तो नामची का टूर, नामची में 4 धाम है, और जो बुद्धा पार्क है रावेंगला, वही आसपास में ही है। वेस्ट सिक्किम में पड़ते हैं तीनों। और घूमने के लिए इसको कोई भी मौसम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब बारिश के मौसम को छोड़ के सिक्किम में सब जगह के लिए ये चीज़ है, बारिश के मौसम को अवॉइड करना, जो भी घूमने देखने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं। बाकी किसी भी मौसम में आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब ऊपर घूम के आए, भगवान बुद्ध के टेम्पल के अंदर गए फर्स्टली, उसके बाद फिर वहाँ से घूमने के बाद आ चुके थे ये ग्लास ब्रिज की साइड।
जो ग्लास ब्रिज में क्या है कि ग्लास इसके थोड़े से भी घिसने के कारण में नीचे के जो ग्लास हैं वो थोड़े से स्क्रैच वगैरह हो चुके हैं, तो आपको उतना डर फील नहीं होगा। नहीं तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नए ग्लास ब्रिज होते हैं, वहाँ पे ग्लास बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो जो भी इसके ऊपर चढ़ते हो तो जैसे नीचे जागते हैं। ये काफ़ी हाइट है, वैसे आप नीचे देखोगे जो गाड़ियाँ पार्किंग में आ रही हैं वो इतनी हाइट है, और उसके ऊपर ही ग्लास ब्रिज बना हुआ है। तो ग्लास ब्रिज में नॉर्मली क्या होता है कि जब हम घूमते हैं तो हमें नीचे का पूरा अगर ट्रांसपेरेंट साफ़ सुथरा दिखाई देता है तो डर लगता है। तो ये था पेलिंग का टूर। उसके बाद हम शाम को वापस अपने होटल आ गए थे, अंधेरा हो गया था घूमने के बाद। होटल आने के बाद में खाने पीने का, जिस होटल में ठहरे थे वहाँ के प्राइस काफ़ी हाई थे, तो नज़दीक में जो है बजट के बहुत सारे होटल हैं। खाने पीने के लिए आपको सब वेज और नॉन वेज सब तरह का खाना मिल जाता है। ये आसपास में ही होटल के नज़दीक में होटल थे, वहाँ जाके अब मनपसंद हमने जो अपना खाना खाया। तो ये ज़रूरी बातें थी जो पेलिंग टूर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। लाइक सब्सक्राइब कर दें।